कुणाल सारंगी को मैं ऐसे ही चाटुकार नहीं बोलता हूँ, वो चाटुकार कुणाल सारंगी है। उनका कुणाल सारंगी कौन से दूध के धुले हैं और कौन सा वो आदिवासी हित में बात करते हैं। दस्तावेजों के साथ पूरे मूल प्रमाण उनको प्रमाण दिया जाएगा कि सही में कुणाल सारंगी कितने बड़े चाटुकार है और आदिवासी जमीन का घोटाला किया है, आदिवासियों का जमीन लूटा है उन्होंने, और पूरा दस्तावेज के साथ आपको हम ये प्रमाण देंगे। चापलूस तो है ही है, चाटुकार तो है ही है, साथ में एक बड़ा नकाब ओढ़ के चल रहे हैं, इसका भी पर्दाफाश। अब नकाब पोस्ट का बात है, वो जेबे में रहे या भारतीय जनता पार्टी में रहे, कहीं भी रहे, वो बहुत बड़ा नकाब पोस्ट है। और नकाब बार बार कह रहा हूँ, अकेले चंपई सोरेन ही काफी हैं उनको दुनिया दिखाने के लिए। चंपई सोरेन एकमात्र नेता थे जिन्होंने 12 विधायक बना के झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया था, और तो चंपई सोरेन जी का देना मैया सम्मान योजना नहीं था, वो माइक हुई योजना था। चंपई सोरेन जी के देखरेख में सारा चीज हुआ था। और कुणाल सारंगी जैसे लोगों ने फूलपाल बसाया है, कुणाल सारंगी जैसे लोग 4100 कुछ जन्म प्रमाण पत्र बनवाए, उनके माता पिता कहाँ है उनका लोग कौन है, और जेल जो गए थे वो कहाँ चले गए, कौन उनको। कुणाल सारंगी को मैं ऐसे ही चाटुकार नहीं बोलता हूँ, वो चाटुकार कुणाल सारंगी है। उनका कुछ नहीं, वो ST SC के बारे में बात कर रहे हैं। आज आपने जैसे चंपई सोरेन जी को देखा, बेबाकी से उन्होंने अपने पूरे जीवनी सबके सामने खोल के रख दी है। तो कुणाल सारंगी भी उससे अछूते नहीं है। कुणाल सारंगी के जीवन काल में उन्होंने क्या किया है, उनके पिता ने क्या करके रखा है, ये सारा जीवन काल का पूरा लेखा जोखा हमारे पास रखा हुआ है। और समय आ ही गया है, अब 1-2 दिन में उनका भी पूरा पर्दाफाश होगा। कुणाल सारंगी कौन से दूध के धुले हैं और कौन सा वो आदिवासी हित में बात करते हैं। दस्तावेजों के साथ पूरे मूल प्रमाण उनको प्रमाण दिया जाएगा कि सही में कुणाल सारंगी कितने बड़े चाटुकार है और आदिवासी हित की बात करते हैं, और खुद उन्होंने आदिवासियों को कैसे ठगा है और किस तरह से हेरा फेरी की है, इन सारी बातों की खुलासा आज जमीन का घोटाला किया है, आदिवासियों का जमीन लूटा है उन्होंने, और पूरा दस्तावेज के साथ आपको हम ये प्रमाण देंगे। आज शाम में या कल सुबह तक ये सारे बहुत सारा मामला है। सिर्फ जमीन लूटने का ही नहीं, कई सारा ऐसा मामला है उनसे जुड़ा हुआ, उनका व्यक्तिगत मामला उनसे जुड़ा हुआ है, और इसका दस्तावेज आज ही उपलब्ध हो जाएगा। और आज के बाद हम उनको भी, वो नकाबपोश है, एक बहुत बड़ा नकाबपोश है कुणाल सारंगी, जो मैं बहुत चापलूस तो है ही है, चाटुकार तो है ही है, साथ में एक बड़ा नकाब ओढ़ के चल रहे हैं, इसका भी पर्दाफाश। अब नकाबपोश का बात है, वो जेबे में रहे या भारतीय जनता पार्टी में रहे, कहीं भी रहे, वो बहुत बड़ा नकाबपोश है। और नकाब ओढ़ के जो वो कर रहा है, इसका पर्दाफाश आज या कल में ये होने वाला है। आप लोग दिल थाम के देखिएगा कैसे इनका पर्दाफाश होता है और कैसे ये लोग झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक चंपई सोरेन के पीछे, एक उम्रदार आंदोलनकारी नेता के पीछे कैसे ये लोग सैकड़ों लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं। ऐसे 56 विधायक हैं, उसमें 56 विधायक यहाँ पर बैठ के अपना जो राजनीतिक रोटी है वो सेंक रहे हैं, जिन्होंने कभी घाटशिला का एक आधार कार्ड भी नहीं बनवाया होगा किसी का। कोई दूर तक एक तरफा हमारा है, उनका कोई दूर। अच्छा, एक तरफा है तो फिर क्यों प्रचार प्रसार करे, घर में सोइए। अगर आप जीत गए तो आपको क्या जरूरत है यहाँ वहाँ घूमने और भटकने की। तो आप लोग भी तो बोल रहे हैं कि 40 स्टार प्रचारक, हम लोग 40 स्टार प्रचारक में से कितने स्टार प्रचारक यहाँ आए, गिना तो दीजिए। अकेले चंपई सोरेन, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अकेले चंपई सोरेन ही काफी हैं उनको दुनिया दिखाने के लिए। चंपई सोरेन एकमात्र नेता थे जिन्होंने 12 विधायक बना के झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया था, और तभी झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना शासन यहाँ पे कर सकी है। मैया सम्मान एक आंख मिचौली का खेल, मैंने बता दिया, कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, जहाँ जरूरत है वहाँ मिल रहे हैं। ये तो चंपई सोरेन जी का देना, मैया सम्मान योजना नहीं था, वो माइक हुई योजना था। चंपई सोरेन जी के देखरेख में सारा चीज हुआ था। और ये कल्पना, कल कोई मिथिलेश ठाकुर जी बोल रहे थे, मिथिलेश ठाकुर का अपना इतिहास नहीं है, वो तो कितने बड़े इतिहासकार है, कितना जानकारी है। पूरा संथाल को लूट लिया है इन लोगों ने, अब झारखंड को भी लूटना चाह रहा है। चाईबासा से शुरू किया है, चाईबासा में आदिवासियों को पिटवा के उनका रोजी रोटी बंद कर दिया, उनके परिवार रो रहे हैं।
बिलक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे हैं, उनके पति जेल में है, बच्चों के पिता जेल में है। ये तो अनाधिकार है। इसको कोई अधिकार है क्या सरकार को? आदिवासियों पे लाठी बरसाए, बर्बरता पूर्वक लाठी बरसाया गया, उनको घायल किया गया, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया वहाँ पे। आप लोग तो बांग्लादेशी का घुसपैठ का मामला बिल्कुल बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है। आप देखिए SIR बिहार में हुआ, 35 लाख लोग निकल गए वहां से। कैसे 35 लाख वोटर वहां से निकल गए? कुणाल सारंगी को 3 ही दिखता है। कौन सा चश्मा पहने है कुणाल सारंगी जी की? उनको 3 ही दिखता है। पूरा SIR में किसको पता नहीं है कि 35 लाख लोग वहां से निकल गए? वो सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। फूलपाल को किसने बसाया? कुणाल सारंगी जैसे लोगों ने फूलपाल बसाया है। कुणाल सारंगी जैसे लोग 4100 कुछ जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। उनके माता पिता कहाँ हैं? कहाँ है उनका लोग? कौन है? और जेल जो गए थे वो कहाँ चले गए? कौन उनको ऊपर पर भेज दिया? परिचय बता दीजिए। सनंद कुमार आचार्य, प्रवक्ता भाजपा नेता। भाजपा नेता।